पर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन 2u होना चाहिए। ये तभी संभव है जब इसकी वेलोसिटी 3u हो। मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लेट अस से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 नहीं है, 0.5 है, तो क्या होगा? हेलो बच्चों, जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा कि कोलिजन के ऊपर ही एक और क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो हाजिर हूं कोलिजन के ऊपर एक नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन रूटीन टाइप का ही क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं कह सकता, पर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ठीक ठीक समझने में काफ़ी मदद करने वाला है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये फ्लोर है, हार्ड फ्लोर, ये एक बॉल है, बहुत ज़्यादा मास वाला बॉल है। इसके कंपैरिजन में जो दूसरा बॉल दिख रहा है वो बहुत हल्का है। इसका मास है कैपिटल एम और वो स्मॉल एम ब्लू बॉल का मास है। कैपिटल एम स्मॉल एम से बहुत बड़ा है। आपने बॉल को ऐसे होल्ड कर रखा है और उसके ठीक ऊपर दूसरे बॉल को रखा है। दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप है, दोनों बॉल के बीच में एक छोटा सा गैप है। आपने इन दोनों बॉल को साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिया h हाइट से। ये हाइट h है, ये सोचकर आप परेशान ना हो कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट h है कि यहाँ तक की यहाँ तक की, इसलिए मैंने लिख दिया है कि h जो है वो दोनों बॉल के रेडियस से बहुत बड़ा है। तो आप यहाँ से यहाँ तक की हाइट h, यहाँ तक की हाइट h जिसको माननी है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों बॉल के सिस्टम को यहां से रेस्ट से रिलीज किया और क्वेश्चन कहता है ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। बॉल्स के बीच का कोलिजन, बॉल और फ्लोर के बीच का कोलिजन, सारे तरह के कोलिजन इलास्टिक हैं। आपको बताना है कोलिजन्स के बाद रादर वो ब्लू बॉल मैक्सिमम किस हाइट तक ऊपर जाएगा। व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लू बॉल, एंड द आंसर इज गोइंग टू सरप्राइज यू। द आंसर इज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी 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 सरप्राइजिंग, बट द फैक्ट इज ये एक ऐसी चीज है जिसको तुम खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में। अभी बैठे बैठे अगर 2 बॉल हो, एक फुटबॉल हो और एक छोटा टेनिस बॉल हो, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यू विल गेट अमेज्ड कि वो छोटा बॉल काफी हाइट तक जाता है। एनीवे, अभी पूछा गया है वो छोटा बॉल कोलिजन के बाद किस हाइट तक जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर रखा है तो भी वीडियो को देखिए, शायद आपको एक जल्दी सोल्यूशन वाला तरीका मिल जाए। और अगर आपने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है तो तसल्ली से सोचिए क्वेश्चन के बारे में और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिए। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर फॉलिंग थ्रू हाइट h, दिस बॉल will have a speed u given by under root 2gh. The smaller ball, the blue colored ball, has also fallen through height h and its speed is under root 2gh. Both the balls have fallen through height h and both of them have a speed of under root 2gh. किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ दो, नीचे पहुंचकर उसकी स्पीड under root 2gh होती। कंफ्यूज मत होना, इस बॉल का ये लोएस्ट पॉइंट h चला, इसका सेंटर भी h चला है, ये बॉल भी h चला है, तो सभी h गिरे हैं और सभी की स्पीड अंडर रूट 2gh है। अब क्या होने जा रहा है, ये बॉल इससे टकराने वाला है फ्लोर से। जैसे ही ये बॉल फ्लोर से टकराता है, बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है, इसकी वेलोसिटी फ्लिप हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ही आसान है ये समझना। कोलिजन के ठीक पहले आप ध्यान दीजिएगा इस बॉल और फ्लोर के कोलिजन में। अगर फ्लोर में एक चींटी बैठी हो, इस चींटी को इस बॉल की स्पीड u दिखाई दे रही थी टक्कर के पहले। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, इस बात का मतलब यह होता है कि इस चींटी को टक्कर के बाद भी इस बॉल की स्पीड u ही दिखाई देगी। दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। कोलिजन होने के बाद चींटी को यह बॉल खुद से सेपरेट होता हुआ, दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है एट स्पीड u। कोलिजन के पहले इस चींटी को, फ्लोर को या चींटी को ये बॉल खुद के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है एट स्पीड u। तो दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। फ्लोर को बॉल किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, u। कोलिजन के बाद बॉल फ्लोर से किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है, u। दीज टू वेलोसिटीज शुड बी इक्वल इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ होता, उसका मीनिंग ये होता कि अगर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच u है तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन u/2 होगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ होता, बॉल u स्पीड से टकराया, रिबाउंड करता u/2 स्पीड से। ध्यान दीजिए, ये बॉल u स्पीड से अब ऊपर जा रहा है कोलिजन के बाद, पर यह बॉल तो अभी भी नीचे जा रहा है। दोनों के बीच में एक हल्का सा गैप है, तो ये तो टकराया और इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो गई। वी आर अज्यूमिंग दैट कोलिजन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इमीडिएटली जो होना था हो गया। इसकी वेलोसिटी u डाउन से u अप हो गई
ऊपर वाले बॉल की वेलोसिटी अभी भी u डाउन है। अब ये दोनों बॉल टकराने वाले हैं, अब ये दोनों बॉल टकराने वाले हैं। सो दिस इज द सिचुएशन आफ्टर, just before collision with floor. This is the situation just after this ball has collided with the floor. It is going up with speed u. The upper ball is coming down with speed u. Because the question says that this is massive, this has got large mass. Therefore, we expect that there will be no change in velocity of this ball due to collision between these two balls. Because बड़े बॉल का मास बहुत बड़ा बताया गया है, तो हम ये मानेंगे कि इन दोनों के टक्कर से इसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Isn't it? एक हाथी और चूहा टकरा जाए तो हाथी की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इन दो बॉल्स के बीच में जो कोलिजन होने जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। अगर यहां कोई चींटी बैठी है, यहां कोई ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को दिखता है कि ये दोनों की रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 2u है। 2u, एक u स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक u स्पीड से नीचे, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 2u, isn't it? अब बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है, तो इस ऑब्जर्वर को टक्कर होने के बाद यह बॉल 2u स्पीड से दूर जाता हुआ दिखना चाहिए। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच क्या है? 2u। अगर कोलिजन इलास्टिक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज सेम एज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ये दोनों एक दूसरे को 2u स्पीड से पास आता हुआ देख रहे थे। 2u कोलिजन हुआ। अब यहां बैठी चींटी इसको 2u स्पीड से खुद से दूर जाता हुआ देखेगी। कैसे संभव है? ये तो खुद u स्पीड से चल रहा है। अगर इसने इसको 2u स्पीड से दूर जाता हुआ देखा है, दैट मींस इसकी स्पीड 3u हो गई। भाई अगर इसकी स्पीड 10 है, इसकी 30, तब तो इसको इसकी स्पीड 20 दिखाई देगी। आई होप इतना रिलेटिव मोशन सभी समझते हैं। तो जैसे ही दोनों बॉल का कोलिजन होगा, इसकी वेलोसिटी 3u हो जाएगी। h हाइट से छोड़ा था, यहां पहुंचकर इसकी स्पीड u थी। कोलिजन होने के बाद इसकी स्पीड 3 टाइम्स बढ़ गई। एक बॉल को अगर v स्पीड से ऊपर फेंको तो वो किस हाइट तक जाता है? v²/2g। ये नीला बॉल कोलिजन के बाद किस स्पीड से ऊपर फेंका गया है? 3u। तो 9 टाइम्स u²/2g है कि नहीं? अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये नंबर ही h दिया हुआ है। h हाइट से बॉल को छोड़ा था तो उसकी स्पीड यहां पहुंचकर कितनी थी? √2gh, है कि नहीं? सो u²/2g इज गिवन टू बी h, सो दिस इज 9h। मतलब ये बॉल अगर यहां से हाइट मेजर करें, वैसे भी मैंने कहा है कि रेडियस नेग्लिजिबल है, पर चलिए अगर आप यहां से हाइट मेजर करें तो वो h हाइट से गिरने के बाद अब यहां से 9h हाइट तक ऊपर जाने वाला है, क्योंकि उसकी स्पीड 3 टाइम्स हो गई। लुक सरप्राइजिंग बट दिस इज द ट्रुथ। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप घर में एक बड़ा भारी बॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, शायद फुटबॉल हो तो फुटबॉल ले लो, उसके ऊपर एक छोटा टेनिस बॉल रख दो और छोड़ दो, देखोगे कि टेनिस बॉल काफी ऊंचाई तक उछल गया। दिस इज द रीजन कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 2u थी। इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा अगर ये भारी है बहुत इसके कंपैरिजन में, ये अभी भी u स्पीड से ऊपर जा रहा है, पर रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन 2u होना चाहिए। ये तभी संभव है जब इसकी वेलोसिटी 3u हो। मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लेट अस से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 1 नहीं है, 0.5 है, तो क्या होगा? इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 2u है। अब इसको इसकी वेलोसिटी दूर जाती हुई इसकी हाफ 0.5 टाइम्स, मतलब u दिखनी चाहिए। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन हाफ होगा रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच के। मतलब यहां बैठी चींटी को यह बॉल u स्पीड से दूर जाता दिखना चाहिए। उस केस में भी इसकी स्पीड 2u होगी। ये तो खुद u स्पीड से चल रहा है। जब इसकी स्पीड 2u होगी तब तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में u होगी, तो भी यह बॉल ज्यादा हाइट तक चला जाएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। I hope all of you have understood this problem. Thanks for watching this video. Keep sharing the videos and definitely don't forget to like this video. Thank you once again.